हजरत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महबूब अलैहिस्सलाम के पास ये आए। जब ये सरकार के पास आए ना, तो सरकार अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, कलमा पढ़ने के लिए आए। कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान हो गए। जब मुसलमान हुए ना, तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मेरे आका ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? हुजूर, बात यह है, जो मैंने जमाने जहलियत में जो नेकियां की हैं, अल्लाह उसका बदला अब मुझे अता फरमाएगा। बात यह है। मेरे आका ने कहा, फरमाया खोल के बात करो, जो बात है खोल के करो। तो हजरत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के सहाबी बन गए। अर्ज करते हैं, आका एक दिन मेरे 2 ऊंट गुम हो गए थे। जब मेरे ऊंट गुम हुए तो मैं तीसरे ऊंट पे बैठकर उनको तलाश करने के लिए जब मैं निकला, तो मैंने उनको बड़ा तलाश किया, दाएं बाएं आगे पीछे मैंने बड़ा तलाश किया। फिर मैं जंगलों की तरफ निकल गया। जब मैं जंगल के उस पार गया, कच्ची आबादी थी, तो वहां पर मैंने एक बहुत बड़ा रेवड़ देखा, ऊंटों का बहुत बड़ा रेवड़। वहां पर मैं क्या देखता हूं, उन रेवड़ के साथ जो है ना, मेरे भी 2 ऊंट चल रहे हैं। मैं चलता चलता गया, एक बूढ़ा बैठा था। यह तवज्जो चाहता हूं इस बात पर, यह हदीस सुने, फिर जिस मसले पर मैं रोशनी डालना चाहता हूं फिर वो सुने। कहते जब मैं गया तो मैंने पहचान लिया। मैंने जाकर उस बाबे से बात की, मैंने कहा ये 2 ऊंट मेरे हैं। वो बाबा कहने लगा, मुझे भी पता है ये आपकी है, मैं नहीं इसे लेके आया, बस ये ऐसे चलते चलते मेरे रेवड़ के साथ मिल गए हैं, आप ले जाओ इन्हें। तो हजरत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब ये बात सरकार अलैहिस्सलाम को सुना रहे हैं। हजरत सासा ये सरकार को सुना रहे हैं कि हुजूर, जमाने जहलियत में मैंने ये काम किया है, अब मुझे बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है, जो मैंने नेकियां की हैं मुझे बदला मिलेगा, सुनिए। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम खिदमत में अर्ज करते हैं, आका मैं अभी बात कर रहा था, उस बूढ़े शख्स ने मेरे लिए पानी मंगवा लिया, खजूरें आ गई, मैं बैठ गया, बात होती रही। थोड़ा सा टाइम गुजरा ना, थोड़ा सा वक्त गुजरा, तो मैंने उस बूढ़े शख्स के घर से एक रोने की आवाज सुनी, बच्चे के रोने की। तो बूढ़ा आवाज लगा के पूछता है, हां भाई बताओ क्या हुआ है, बेटा हुआ है कि बेटी हुई है? बेटा हुआ है कि बेटी हुई है? हजरत सासा कहते हैं, जब उसने कहा कि बेटा हुआ है कि बेटी हुई है, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने पूछा भी, अगर बेटा हुआ तो क्या करोगे, अगर बेटी हुई तो क्या करोगे? तो बूढ़ा शख्स कहता है, बेटा हुआ तो मेरे खानदान की जनाबे वाला इज्जत बढ़ाएगा, मेरे दोस्तों के साथ चलेगा, मेरा नाम बढ़ाएगा, मेरे जनाबे वाला खानदान का वारिस आ गया। अगर बेटी हुई तो मैं उसको जिंदा दरगोर कर दूंगा, उसको मैं कत्ल कर दूंगा, उसको मैं मार दूंगा। तो हजरत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महबूब के गुलाम कहते हैं, जब मैंने उसकी ये बात सुनी ना, मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मैं हैरान हो गया, भी इतना जालिम जाबिर। तो मैं कहने लगा, यार चलो तो पता तो कर। कहते हैं जब उसने पता किया ना, तो घर से आवाज आई कि बेटी हुई है, बेटी हुई है। सुन रहे हैं ना बात को तवज्जो से, बेटी हुई है। तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा तू इसको कत्ल करेगा? कहा कत्ल करूंगा। कहा यार तू इसको कत्ल ना कर, तू ऐसा कर, ये बेटी जो तेरी है ना, ये मुझे दे दे, इसको जिंदा दरगोर ना कर, मुझे दे दे। उसने कहा अगर तुम्हें दूंगा तो मुझे क्या देगा? कहा ये जो 2 ऊंट है ना जो तेरे पास हैं, ये 2 ऊंट ले ले, अपनी बेटी मुझे अता कर दे, तू अपनी बेटी मुझे दे दे। सुनिए दोस्तान गिरामी, तो हजरत सासा बिन नाजिया कहते हैं जब मैंने उससे ये बात की ना, तो पता है वो क्या कहता है? कह रहा नहीं नहीं, 2 ऊंट नहीं, जिस पे तू सवार होके तीसरे पे आया ना, वो तीसरा भी दे, इसके बदले में मैं तुम्हें बेटी दूंगा। उसने कहा ठीक है, तीनों के तूने 3 ऊंट मुझसे ले ले, और ये जो बेटी है ना इसको कत्ल ना कर, ये मुझे अता कर दे। अल्लाह अकबर। सुनिए, हजरत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने उसको कहा भी किसी बंदे को भेज, मुझे छोड़ के आए। उसने किसी बंदे को भेजा, वो मुझे छोड़ के आया, 3 ऊंट वापस आ गए। मैंने उसकी बेटी को उठाया, और जब घर गया ना, मैंने अपनी लोंडी को, खादमा को दिया। मैंने कहा इसके पाल, खिदमत कर इसे। वो इसकी खिदमत करती थी, उसको दूध पिलाती थी। सुनिए,
मैं जब भी आता तो क्या देखता, कभी उसको दूध पिला रही होती, कभी उसको जनाबे वाला कोई चीज खिला रही होती, उसकी खिदमत करती, उसकी परवरिश अच्छे तरीके से करती। तो यार देखिए, मैं जो आपको ये सारी बात सुना रहा हूं तो क्यों सुना रहा हूं, आप इस बात से बखूबी वाकिफ है ना कि वो सफाक बाप, वो जालिम जाबिर, ये कल परसों का वाकया है ना, उसने अपनी बेटी को, यार मैं बड़ा हैरान होता हूं यार, मुझे उस दिन से यकीन जानिए मुझे चैन नहीं है, दिल बड़ा बेकरार है यार। आप देखें 7 दिन की बच्ची है, मासूमा बच्ची है, जिसको इतना पता ही नहीं है कि मैं कहां पे हूं, जब उसको उठा के जमीन पे पटका, उसको फिर 5-7 जब उसको ऊपर फैर की, उसको गोलियां मारी, तो मुझे आप बताएं तो सही, जब उसको पहली गोली लगी होगी वो कितनी तड़पी होगी, वो कितनी तड़पी होगी, उसको पता नहीं है कि मैं क्यों कत्ल की जा रही हूं। वो ऐसा दरिंदा सफाक, और सुनिए लोग किस रास्ते पे पता नहीं चल निकले हैं, उसको कत्ल कर दिया उस बेटी को। सुनिए दोस्तान गिरामी, ये शरीयत मुहम्मदी का ये मिजाज नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम आप तशरीफ फरमा थे, जब हातिम तई, बड़ा सखी मशहूर है ना जमाना जहलियत में, था गैर मुस्लिम, जब उसकी बेटी मेरे आका अलैहिस्सलाम के सामने आई ना कैद होकर, उसके सर के ऊपर दुपट्टा नहीं था, तो करीम नबी का अंदाज देखें, हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, हम उस नबी को मानने वाले हैं जिसने हर इज्जत वाले को इज्जत अता की, जिस नबी ने हर रिश्ते को तकद्दुस दिया, बेटी को तकद्दुस दिया, बाप को तकद्दुस दिया, मां को तकद्दुस दिया। सुनिए, जब काफिर की बेटी आका अलैहिस्सलाम के सामने आई भी गिरफ्तार होकर, लेकिन कुर्बान जाऊं उस नबी की इज्जत पर, उस नबी के अंदाज पर, उस नबी की शफकत पर। आका अलैहिस्सलाम ने, आपने क्या किया, आपने मुजम्मिल की चादर उतारी, आपने अपनी मुजम्मिल की चादर उतारी, वो चादर जिसकी अल्लाह कसमें उठाता है। आका ने क्या किया, आपने किसी सहाबी को वो चादर अता की, फरमाया जाओ इसके सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है। तो सहाबी लेकर जब जाने लगा ना, फिर रोक गया, आका बात करूं जी, करो हुजूर, ये तो काफिर की बेटी है। फरमाया तुम्हें पता नहीं है काफिर की बेटी है, मुझे समझाता है। फरमाया बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की हो चाहे मुसलमान की हो, हर रिश्ते को तकद्दुस इज्जत मेरे नबी ने अता की है। और सुनिए फिर क्या हुआ, जब हातिम तई की बेटी, उसका भाई अदी बिन हातिम शाम की तरफ निकल गया था, सुनिए क्या हुआ, मेरे आका ने फरमाया बेटी क्या चाहती है, अर्ज करती है मैं मदीने में नहीं रहना चाहती। अब उसे पता है ये मुसलमानों के नबी हैं, साहबा भी खड़े हैं, मैं कोई बात करूं, लेकिन उसने अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ पाया। अर्ज करती है मैं यहां पे नहीं रहना चाहती, मेरा भाई अदी बिन हातिम वो शाम की तरफ निकल गया है, मुझे सवारी भी दें, कपड़े भी दें, मुझे ज़्यादा राह भी अता करें, मैं अपने भाई के पास जाना चाहती हूं। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा को, फरमाया इसे सवारी भी अता करो, फरमाया इसे सवारी भी दो, इसे कपड़े भी दो, इसे ज़्यादा राह भी दो, इसे खाने पीने की चीज भी दो। हुजूर फिर कहते हैं हुजूर ये तो काफिर की बेटी है। आका ने फिर फरमाया क्या हो गया है, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की हो चाहे मुसलमान की हो। अल्लाह अकबर। दोस्तान गिरामी सुनिए, यह कुरान का फैसला है, यह शरीयत मुहम्मदी का फैसला है। आज माशरे में मैं ऐसे बंदों को जानता हूं, एक लड़की शादी हो गई उसकी, वो भी तो किसी की लड़की है ना, वो भी तो किसी के जिगर का टुकड़ा है ना। जब शादी होकर घर चली गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम किया, उसको बेटी अता कर दी। फिर जब दूसरी बार वो हामला हुई फिर बेटी हो गई, जब तीसरी बार हामला हुई फिर बेटी हो गई, तो घर वाले मियां ने उसको डंडे से मारा, उसको तलाक दे दी। क्यों? कहा तू तो नहुसत जनाबे वाला है, तू तो बेटियां पैदा करती है। और आज माशरे में ऐसा नहीं होता, सास भी बकवास करती है, खामन भी बकवास करता है, बे तू बेटियां पैदा करती है, तरह तरह के जनाबे वाला घर में झगड़े होते हैं, इसी वजह से बच्चियों को तलाक हो रही है। सुनो, यह कुरान का फैसला है, मैं पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाता है यखलुकु मा यशा यहाबु लिमन यशाउ इनासम व यहाबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा
इन्नहु अलीमुन कदीर। और फरमाया सुनो बेटी की पैदाइश पे रोने वालों, अल्लाह फरमाता है मैं जिससे चाहता हूं बेटी देता हूं, जिससे चाहता हूं बेटा देता हूं, जिससे चाहता हूं बेटा और बेटी दोनों देता हूं, जिससे चाहता हूं कुछ नहीं देता। फरमाया मैं रब हूं, जैसे चाहूं कर सकता हूं। यार ये तो अल्लाह की कुदरत है ना, अल्लाह की कुदरत है ना यार। अब लोग बकवास करते हैं, उस दज्जाल, उस दरिंदे ने उस मासूम कली को कत्ल कर दिया, किस जुर्म में? मैं बेटी नहीं चाहता, बेटा होना चाहिए था। यार तू तो किसी मां का बेटा है ना, तू भी तो किसी औरत का बेटा है ना। अगर तेरी मां ना होती तो तू भी ना आता। तो सुनिए ये अल्लाह की शान है, अल्लाह जिससे चाहता है बेटा देता है। और सुनिए मेरे आका अलैहिस्सलाम, आपको अल्लाह ने हर चीज बेऐब अता फरमाई थी, हर चीज। सरकार अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हर चीज बेऐब अता फरमाई थी। अगर बेटियां ऐब होती ना तो अल्लाह मेरे नबी को कभी भी बेटी अता ना करता। मेरे नबी के घर में 4 बेटियां हैं। और हमारे बुजुर्ग तो ये लिख गए बेटा नेमत है। क्या है? बेटी रहमत है। फरमाते हैं नेमत का हिसाब है, रहमत का हिसाब भी नहीं है, रहमत का हिसाब भी नहीं है, बेटी रहमत है। सुनो अगर आप में से कोई बेटी से घर में झगड़ता है तो खुदा के लिए ना झगड़ा करें, खुदा के लिए। बेटियां ये अल्लाह की तरफ से इनाम है, ये रब की कुदरत है। अल्लाह जब, सुनिए, अल्लाह जब खुश होता है तो क्या करता है? बारिश आती है। हमारे बुजुर्गों ने लिखा, फरमाया अल्लाह जब ज्यादा खुश होता है तो मेहमान आता है। अल्लाह जब किसी शख्स पे बहुत ज्यादा खुश होता है अल्लाह उस घर में बेटी पैदा फरमा देता है। तो खुदा के लिए अपने आप को बदले, दीन की तरफ आए यार। ये जमाना जहलियत में, और कुरान करीम का फैसला है व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। ये आखिरी पारा है, सूरह तकवीर है। हकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज का सवाल है क़ियामत के दिन, और हकूकुल इबाद में सबसे पहले जो सवाल है ना क़ियामत के दिन कत्ल के बारे में। और किन के कत्ल के बारे में? वो बेटियां जो जमाना जहलियत में और अब जो कत्ल की जा रही है इस वजह से कि बेटी बन के पैदा हुई। अल्लाह फरमाता है व इज़ल मऊदतु सुइलत। जब अल्लाह अपनी शायान शान के मुताबिक तशरीफ फरमा होगा, जब कटहरा लगा होगा, जब वो मकतूला बेटियां जिनको पता ही नहीं है कि हम, यार मुझे आप बताएं 5 दिन की बेटी है या 7 दिन की बेटी है जिसको 4-5 फैर करके कत्ल किया गया, मुझे बताएं उसको पता है कि मैं किस जुर्म में कत्ल की जा रही हूं? उसको पता है कि मैं किस जुर्म में मारी जा रही हूं? यार वो कितनी तड़पी होगी जब उसको फैर मारा गया होगा। वो कैसा सफाक बाब है यार। उस दिन से मैं तो बड़ा यार बेचैन हूं यार, मेरा दिल बड़ा बेकरार है खुदा की कसम यार। मैंने काफी तकरीरें कर ली, आपने काफी सुन ली। ये सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइलों पे सुनते हैं, घर में लैपटॉप पे सुनते हैं, और आप महफिल में जाते हैं। काफी मैंने तकरीरें कर ली, आपने काफी सुन ली। तो जरा जब तन्हाई में बैठे ना, मैं भी जब बैठूं तो हम अपने आप को देख के हमारे अंदर कितनी तब्दीली आई है, हमारे अंदर कितनी तब्दीली आई है, हम कितना दिन के ऊपर चल रहे हैं। सुनिए दोस्तान गिरामी, जो मैं रिवायत पेश कर रहा हूं, यह रिवायत खत्म, मेरी गुफ्तगू खत्म। हजरत सासा बिन नाजिया आका खिदमत में अर्ज करते हैं, आका मैं क्या करता हूं, मैं 3 ऊंट देता जमाना जहलियत में तो एक बेटी लेके आता था। जो खानदान बेटियों को कत्ल करते थे, हुजूर मुझे, मैंने जब ये नेकी की ना, मुझे नेकी का इतना चस्का लगा ना, मेरे अंदर इतना ज़ौक पैदा हुआ। जो खानदान बेटियों को कत्ल करते, मैं निकल जाता वो खानदान तलाश करता। जो बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, मैं जाता क्या करता, हुजूर जिसके घर में बेटी पैदा होती मैं 3 ऊंट देता, बेटी लाके अपने घर आ जाता, बेटी अपने घर में लेके आता, हुजूर मैं 3 ऊंट देता। इसी तरह सुनिए ये जज्बा तो देखे सहाबी का, अर्ज करते आका आज मुझे नेकी का इतना चस्का लगा, आज मेरे घर में मैं 3 ऊंट देता, एक बेटी लाता। हुजूर मुझे नेकी का इतना चस्का लगा, आज मेरे घर में 360 बेटियां खेलती हैं। आज मेरे घर में
360 यार, मैं कुर्बान जाऊं सहाबी की अजमत पर यार, उस सहाबी के अंदाज पर। और वो सहाबी ये अमल करके आज तक और सुबह की अमत तक, वो जो सफाक बाप हैं बेटियों को कत्ल करने वाले, उनको सबक दे गए। सुनिए फिर क्या सबक है। अर्ज करते हैं आका, मैं ये अमल करता रहा हूं, अब मुझे बताएं, ये जो जमाने जहलियत में मैंने जो अमल किए, मुझे इसका बदला, मुझे नेकी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जब सहाबी ने ये सवाल किया ना, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम आप पहले बैठे थे, फिर अचानक से खड़े हो गए, सरकार के मोटे मोटे आंसू आंखों से जारी हो गए, और जनाबे वाला आपके मुबारक रीश पर सरकार के आंसू आ गए। आका अलैहिस्सलाम आप उठे, सहाबा की जमात थी, सारे सहाबा खड़े हो गए, हजरत सासा बिन नाजिया रजी अल्लाह तआला अन्हु वो भी खड़े हो गए। आका अब बताएं तो सही, मुझे नेकी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आका पता क्या करते हैं, आपने बाजू फैलाया, बाजू फैलाकर सासा बिन नाजिया को करीब करते हैं, पकड़ के सीने से लगाते हैं, माथे पे बोसा देते हैं और मुस्कुरा के फरमाते हैं ये गुलाम, ये उन नेकियों का तो बदला है, अल्लाह ने तो अता फरमा दिया है, मेरा गुलाम बना दिया है। और सुन, ये दुनिया का बदला है। फरमाया जब कियामत के दिन, जब सारे लोग मौजूद होंगे, उस वक्त मैं मोहम्मद तुम्हें गारंटी देता हूं, अल्लाह कियामत के दिन भी तुम्हें अपनी रहमत का वाफिर हिस्सा अता फरमा देगा। तो दोस्तान गिरामी, अपने आप को बदलें, बेटियों से प्यार करें,